जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 111 अमृत विचारों का श्रवण करेंगे, जो जीवन के हर मोड़ पर हमें सही दिशा दिखाते हैं। कृपया हेडफोन लगाकर शांत मन से सुने। आइए आरंभ करते हैं। 1. कर्म फल की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाओ। जब मन बार बार परिणाम की कल्पनाओं में फंसता है, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, तो वर्तमान क्षण में किया जाने वाला काम बिखरने लगता है। फलासक्ति ध्यान को खा जाती है, रचनात्मकता घटती है और निर्णय कमजोर हो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से पूरे समर्पण के साथ किए गए कर्म में एक शुद्ध ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा धीरे धीरे कौशल को निखारती है, किस्मत को आकार देती है और भीतर के अहंकार को पिघलाती है। ये दृष्टि व्यक्ति को उच्च प्रदर्शन की उस अवस्था में पहुंचाती है जहां चिंता नहीं, केवल स्पष्टता और प्रवाह होता है। फल ईश्वर प्रकृति के हाथ में है, पर कर्म की गुणवत्ता हमारे हाथ में है। इसी पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक सफलता टिकती है। 2. जैसे अंधेरे में दीपक, वैसे ही हर परिस्थिति में सत्य चमकता है। सत्य कभी कभी धीमा लगता है, अकेला लगता है और प्रारंभ में नुकसानदायक भी प्रतीत हो सकता है, पर यह टिकाऊ है। झूठ और दिखावा तुरंत राहत दे सकते हैं, लेकिन वे भरोसे को खोखला कर देते हैं, रिश्तों पर दरार डाल देते हैं और अंदर अपराध बोध का बोझ बढ़ाते हैं। सत्य का साथ एक लंबी दौड़ है। ये सम्मान, विश्वसनीयता और मानसिक शांति का बीज है। संकट की घड़ी में सच चुनना कठिन होता है, लेकिन वही चयन अंततः भरोसा, सहयोग और स्थिरता को आकर्षित करता है। एक दीपक अंधेरे को चीरता है, उसी तरह सत्य भ्रम और भय को काटकर रास्ता दिखाता है। 3. शोक में डूबा मन विकास से दूर हो जाता है। हानि और विरह मानवीय है। शोक को समय देना भी आवश्यक है, पर शोक में स्थायी डुबाव मन की ऊर्जा को जकड़ देता है, दृष्टि को धुंधला कर देता है और जीवन उद्देश्यों से दूर कर देता है। गीता की दृष्टि याद दिलाती है, आत्मा अमर है, परिवर्तन स्वाभाविक है। शोक का सम्मान करें, लेकिन उसमें निवास न करें। धैर्य, दिनचर्या और अर्थपूर्ण कर्म की ओर धीरे धीरे वापसी से मन फिर संतुलित होता है। ये वापसी न अपनों से बेवफाई है, न भावनाओं को दबाना। ये उनकी स्मृति को सार्थक कर्म में बदलने की परिपक्वता है। 4. ज्ञान और ईश्वर श्रद्धा के बिना न सुख मिलता है, न स्थायी सफलता। केवल तकनीकी कुशलता काफी नहीं, विवेक दिशा देता है और श्रद्धा मन को स्थिर रखती है। ज्ञान हमें बताता है क्या करना है और कैसे करना है। श्रद्धा कठिन समय में टूटने नहीं देती, भीतर धैर्य और नैतिक साहस भरती है। इन दोनों का संतुलन व्यक्ति को परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने की क्षमता देता है। केवल बुद्धि सूखी हो जाती है, केवल भावना बहक जाती है। बुद्धि और भक्ति का संगम स्थिर, टिकाऊ सफलताओं का मार्ग बनाता है और अंतर्मन में शांति बसा देता है। 5. आत्मा शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। ये दृष्टिकोण मृत्यु के भय को रूपांतरित करता है। शरीर परिवर्तनशील है, जन्म, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु, पर आत्मा चेतना की अखंड धारा है, जो केवल आवरण बदलती है। इस समझ से बिछड़ने का दुख करुणा में बदलता है और जीवन की जिम्मेदारियों पर हमारा ध्यान और स्पष्ट होता है। जब हम अनित्य शरीर और नित्य आत्मा का बोध रखते हैं, तब अस्थिरताओं में भी एक आंतरिक स्थिरता जन्म लेती है और हम बेहतर निर्णय, गहरी करुणा और निर्भीक कर्म कर पाते हैं। 6. दूसरों के कर्म, तरीके और उद्देश्य में उलझना दुख बढ़ाता है।
बार बार ये देखना कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तुलना, ईर्ष्या और आलोचना की बेल को बढ़ाता है। इससे ध्यान बंटता है, शांति खोती है और अपनी गति रुक जाती है। अपने धर्म, अपनी भूमिका, अपनी मर्यादा, अपने लक्ष्य पर टिके रहना आंतरिक सौम्यता और प्रभावशीलता देता है। दूसरों की राह सीखने के लिए देखना अलग है, पर उनके हर कदम पर प्रतिक्रिया में जीना स्वयं से दूर ले जाता है। अपने मार्ग पर स्थिरता ही सच्ची प्रगति है। 7. जब समझदार व्यक्ति दूरी बना ले, समझो आत्मसम्मान आहत हुआ है। रिश्तों का आधार प्रेम है, पर उनका पोषण सम्मान से होता है। जब उपेक्षा, अपमान या सीमा लंघन बार बार होता है, तो संवेदनशील और समझदार व्यक्ति दूरी बनाता है। ये बचाव है, दंड नहीं। ये संकेत है कि रिश्ते में संतुलन, संवाद और सीमाओं की पुनर्स्थापना आवश्यक है। प्रेम का अर्थ समर्पण है, आत्मनिरादर नहीं। सम्मान के बिना निकटता बोझ बनती है, सम्मान के साथ निकटता उन्नति बनती है। ऐसे में शांतिपूर्ण संवाद, स्पष्ट सीमाएं और स्वाभिमान की सुरक्षा, यही रिश्तों को स्वस्थ रखने का धर्म है। 8. मोह उसी से करो जिस पर अधिकार है। जहां अधिकार नहीं, वहां मोह दुख देता है। मोह तब सुख देता है जब वो कर्तव्य और सीमा के भीतर हो। जैसे माता पिता का संतान से मोह, साधक का साधना से मोह। पर अंधीकृत आसक्ति, किसी और की सफलता, वस्तु या रिश्ते पर अधिकार भाव मन में ईर्ष्या और कड़वाहट भर देती है। जीवन का नियम है, जहां अधिकार नहीं, वहां अपेक्षा नहीं। जहां अपेक्षा नहीं, वहां दुख नहीं। स्पष्ट सीमाएं तय करना, क्या वास्तव में मेरा है और क्या नहीं, यही आंतरिक शांति का आधार है। ये दृष्टि हमें स्वाभिमान के साथ वैराग्य भी सिखाती है। लगा वही जहां जिम्मेदारी है, बाकी जगह शुभकामना पर आसक्ति नहीं। 9. दयालु और करुणावान व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर उठते हैं। करुणा केवल भावना नहीं, चेतना का विस्तार है। मैं से हम की ओर बढ़ना। जब हृदय दूसरों के दुख को पहचानकर सहज मदद करता है, तब अंदर का स्वार्थ गलने लगता है और मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन ध्यान में गहराई, संबंधों में मधुरता और कर्म में विनम्रता लाता है। यही शुद्धि आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलती है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त होता है। करुणा ईश्वर का गुण है और उसी गुण का अभ्यास हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। 10. ज्ञानी के लिए गंदगी, पत्थर और सोना सब समान है। ये समदृष्टि का संकेत है। बाहरी वस्तुओं का मूल्य बदलता रहता है, पर भीतर की शांत और सम अवस्था स्थिर रहती है। जो व्यक्ति चीजों, पदों और परिस्थितियों से अपने मूल्य का निर्धारण नहीं होने देता, वही भीतर स्वतंत्र रहता है। गंदगी से घृणा नहीं, पर स्वच्छता का कर्म। सोने से लोभ नहीं, पर साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ये संतुलन अहंकार और लोभ दोनों को गलाता है। समता मन को हल्का करती है और निर्णयों को निष्पक्ष बनाती है। 11. कर्म ही पहचान है। नाम तो कई लोगों का एक जैसा होता है। प्रतिष्ठा वंश, पद या प्रचार से नहीं, निरंतर, ईमानदार और उपयोगी कर्मों से बनती है। नाम तख्ती पर लिखा जा सकता है, पर भरोसा लोगों के हृदय पर लिखना पड़ता है। रोज के छोटे छोटे अच्छे कर्म, समय पर काम, वचन का पालन, निष्पक्षता, यही सच्ची ब्रांडिंग है। वक्त के साथ शोर थम जाता है, पर कर्मों की सुगंध बनी रहती है। 12. प्रेम पहले माफी मांगता है। अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। प्रेम का केंद्र रिश्ता है, अहंकार का केंद्र मैं।
प्रेम गलती स्वीकार कर संबंध बचाने की पहल करता है। ये कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। वही अहंकार, मैं क्यों झुकूं के तर्क से दूरी, ठंडापन और टूटन बढ़ाता है। जो व्यक्ति सही होने की जिद से ऊपर उठकर संबंध सही रखने को चुनता है, वो लंबे समय तक सुखी और स्थिर रिश्ते बनाता है। यहाँ झुकना पराजय नहीं, रिश्ते की विजय है। 13 विश्व चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। मन जिस विषय पर बार बार जाता है वहां चुंबक सी पकड़ बनती है। ये आसक्ति है। आसक्ति अपूर्ण इच्छा जगाती है और जब बाधा आती है तो क्रोध फूटता है। ये श्रृंखला ध्यान को तोड़ती, निर्णयों को धुंधला करती और संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। उपाय है सजगता से ध्यान वापस लाना, सीमाएं तय करना और विराम का अभ्यास। इच्छा उठते ही एक सांस, एक ठहराव, एक प्रश्न, क्या ये दीर्घकालिक लक्ष्य से मेल खाती है? यही साधना मन को स्वामी बनाती है, दास नहीं। 14 संदेही को न इस लोक में सुख न परलोक में। स्वस्थ प्रश्न करना और जांच करना अलग है, पर निरंतर संदेह खुद पर, लोगों पर, ईश्वर पर, मानसिक शांति और सहयोग दोनों को नष्ट करता है। विश्वास के बिना टीम नहीं बनती, रिश्ते नहीं बढ़ते, साधना गहरी नहीं होती। विश्वास का अर्थ अंधापन नहीं, तथ्य परखने के बाद खुले दिल से साथ चलना है। जहां भरोसा होता है वहां ऊर्जा बहती है। जहां संदेह का कुहासा होता है वहां कदम भारी हो जाते हैं। 15 कर्म फसल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज के छोटे छोटे निर्णय, समय पर उठना, कड़ी मेहनत, ईमानदार व्यवहार कल की बड़ी उपलब्धियों का बीज है। जैसा बोते हैं वैसा ही उगता है। कड़वाहट बोएंगे तो कड़वाहट ही वापस आएगी। सहयोग और सद्भाव बोएंगे तो अवसर और आशीष मिलेंगे। ये नियम कठोर भी है और न्यायपूर्ण भी। इसीलिए वर्तमान को सजगता से जीना ही भविष्य को सुरक्षित करता है। 16 जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो नहीं होगा। ये वाक्य पलायन नहीं सिखाता, बल्कि स्वस्थ स्वीकार सिखाता है। हमारे वश में प्रयास, नियत और तैयारी है। परिणाम कई अनदेखे कारकों से तय होता है। जो चीज हमारे नियंत्रण में है उस पर पूरा बल दो, और जो नियंत्रण से बाहर है उसे सहज भाव से स्वीकारो। ये मानसिकता चिंता को घटाती है, सहन शक्ति बढ़ाती है और प्रदर्शन को स्थिर करती है। 17 लोग अक्सर अच्छाइयां भूलकर गलतियां याद रखते हैं। फिर भी अपना धर्म करते रहो। भीड़ की स्मृति चयनात्मक होती है। आलोचना जल्दी चिपकती है, सराहना जल्दी छूटती है। अगर हम बाहरी शोर से संचालित होंगे तो दिशा खो देंगे। भीतर के कंपास, मूल्य, कर्तव्य और दीर्घकालिक लक्ष्य पर भरोसा रखो। निरंतरता स्वयं रक्षा करती है। समय के साथ सच्चे कर्म अपना प्रमाण बन जाते हैं और अनावश्यक आलोचनाएं स्वतः मौन हो जाती है। 18 मौन कई बार सबसे बड़ी रक्षा है। जुबान से अधिक पाप होते हैं। क्रोध और आहत अहंकार के क्षणों में शब्द तीर बन जाते हैं, लौटते नहीं, बस घाव छोड़ जाते हैं। ऐसी घड़ी में मौन ढाल है। वो समय देता है, ताप घटाता है और विवेक को लौटाता है। शांत होने पर कहा गया एक वाक्य उत्तेजना में बोले सो शब्दों से अधिक प्रभावी और सुरक्षित होता है। मौन कमजोरी नहीं, शक्ति का अनुशासन है। 19 एक चित्त भक्त का कल्याण ईश्वर स्वयं करते हैं। जब मन इधर उधर बिखरने की बजाय एक बिंदु पर नाम, ध्यान, सेवा स्थिर होता है तो भय घटता है, भ्रम मिटता है और संकल्प प्रबल होता है।
ये एकाग्रता केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक जीवन में भी स्पष्टता और शक्ति देती है। मैं अकेला नहीं, ये आंतरिक भरोसा साहस बढ़ाता है और ऐसे साहसी समर्पित कदमों का संरक्षण प्रकृति ईश्वर स्वयं करते प्रतीत होते हैं। 20 भक्ति में श्रद्धा न हो तो जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। केवल विधि विधान बिना हृदय की आस्था के बाहरी क्रिया बन जाते हैं। उनसे चित्त शुद्धि गहरी नहीं होती। श्रद्धा भक्ति में प्राण फूंकती है, वो साधना को निरंतर बनाती है, कठिन समय में टिकाए रखती है और अहंकार को नम्र करती है। जब भक्ति विश्वास के साथ होती है तब जीवन के अर्थ बदलते हैं, बंधन ढीले पड़ते हैं और मुक्ति की दिशा स्पष्ट होती है। 21 जिसे आपके शब्दों का मूल्य न हो उसके लिए मौन ही उत्तर है। हर चर्चा जरूरी नहीं, हर समय उपयुक्त नहीं और हर श्रोता ग्रहणशील नहीं होता। ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग तभी है जब उसे सही समय, सही व्यक्ति और सही उद्देश्य पर लगाया जाए। जिनके सामने बार बार समझाने पर भी समझ नहीं बनती, वहां मौन एक ढाल है। वो अनावश्यक टकराव से बचाता है, आत्मसम्मान सुरक्षित रखता है और मन को शांति देता है। मौन का अर्थ भागना नहीं, ये बुद्धिमानी से अपने शब्दों का निवेश है। जब संदर्भ अनुकूल हो तब कम शब्दों में स्पष्ट बात अधिक असर करती है। 22 वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त बदलना सीखो। जीवन में वही स्थिर रहता है जो सीखने और ढलने की क्षमता रखता है। सिद्धांत, वैल्यूज अडिग रह सकते हैं, पर तरीके, मेथड्स लचीले होने चाहिए, वरना अच्छी नियत भी पुराने ढांचे में कैद होकर अप्रभावी हो जाती है। बदलते समय में नई तकनीकें, नए कौशल और नया दृष्टिकोण अपनाना केवल विकल्प नहीं, आवश्यकता है। जो स्वयं को अपडेट रखता है वही अपने भाग्य को अपडेट कर पाता है। 23 अत्यधिक चिंता काम बिगाड़ देती है। चिंता की सीमित मात्रा तैयारी कराती है, पर अति चिंता निर्णय की धारा रोक देती है। ओवरथिंकिंग से गति टूटती है, आत्मसंदेह बढ़ता है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। बेहतर रास्ता है छोटे छोटे क्रियात्मक कदम, माइक्रो एक्शंस, स्पष्ट प्राथमिकताएं और नियमित समीक्षा। कार्रवाई स्वयं चिंता का उपचार है। जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती है, अनिश्चितता घटती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 24 अच्छी नियत से किया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी परिणाम देर से आते हैं या पहचान नहीं मिलती, पर शुद्ध नियत और ईमानदार मेहनत अपनी राह बना लेती है। कभी विश्वास के रूप में, कभी संबंधों की पूंजी के रूप में, कभी नए अवसरों के द्वार के रूप में। कर्म का प्रभाव केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं, वो चरित्र गढ़ता है, कौशल निखारता है और भीतर स्थिरता पैदा करता है। इसलिए रुकना नहीं, सत्य, सद्भाव और परिश्रम का संचय समय के साथ फलित होता ही है। 25 भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, मनुष्य अपने कर्म से भाग्य बनाता है। ये दृष्टि हमें पीड़ित भावना से बाहर निकालती है और जिम्मेदारी की शक्ति देती है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनमें किए गए हमारे चयन, दृष्टिकोण, प्रयास, अनुशासन ही भविष्य का नक्शा बनाते हैं। भाग्य बहाना नहीं, ईंधन बन सकता है। जब हम हर दिन छोटे छोटे सही कर्मों से अपनी दिशा तय करते हैं, अपनी क्षमता, अपनी नियत और अपने श्रम पर भरोसा रखें, यही सच्चा भाग्य निर्माण है। यदि ये संदेश हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। मिलते हैं अगले भाग में और ऐसे ही प्रेरक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।